अगर भारत की राजनीति की कहानी लिखी जाए तो उसमें एक ऐसा नाम जरूर आएगा जो खुद चुनाव नहीं लड़ता लेकिन पूरे चुनाव का खेल बदल देता है। एक ऐसा इंसान जिसने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक सभी नेताओं की राजनीति को दिशा दी, और आज वही इंसान बिहार की गलियों से निकलकर सत्ता तक पहुंचने के लिए खुद जनता के बीच उतर चुका है। उस व्यक्ति को राजनीति के मास्टर भी कहा जाता है। कहते हैं राजनीति में नेता चुनाव जीतते हैं लेकिन रणनीति चुनाव जिताती है, और इस रणनीति के मास्टर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति एक समय बीजेपी को 2014 में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले यही थे, फिर नीतीश कुमार को 2015 में वापसी दिलाने वाले भी यही थे। उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। यह वही शख्स है जिन्हें लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। राजनीति में इनकी पहचान सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार की नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर की है। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सीधे राजनीति में नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉलिसी और हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। प्रशांत किशोर ने अपने कैरियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ की। उन्होंने अफ्रीकी देशों और भारत के कई राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। यहीं से उन्हें समझ आया कि अगर नीतियां सही हो तो गरीबों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन 2011 में उनके जीवन में बड़ा मोड़ आया। वे गुजरात पहुंचे और वहां उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू किया। 2011 से 2014 के बीच प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने गुजरात में एक सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी नाम की टीम बनाई। इस टीम ने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी रणनीति संभाली। टीवी विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन, घर घर मोदी का संदेश पहुंचाना और सबसे बड़ी बात चाय पर चर्चा जैसे नया प्रयोग, इन सबके पीछे थे प्रशांत किशोर का दिमाग। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। इस ऐतिहासिक जीत ने प्रशांत किशोर को अचानक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2014 के जीत के बाद बीजेपी और प्रशांत किशोर के रास्ते अलग हो गए, लेकिन 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम किया। उस समय बिहार में बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे नारे खेल बदल दिया। महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी प्लस कांग्रेस ने चुनाव जीता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यही वे चुनाव था जिसने पीके को सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि चुनाव जिताने वाला मास्टरमाइंड साबित कर दिया। 2015 के बाद प्रशांत किशोर ने अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया। उनमें से थी कांग्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। कांग्रेस के साथ यूपी चुनाव 2017 में, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल 2021 में, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश में और कई राज्यों में उन्होंने रणनीतिकार के रूप में काम किया। हर जगह उनकी रणनीति की चर्चा रही। कुछ जगह उन्हें सफलता मिली तो कुछ जगह असफलता भी, लेकिन उनका नाम लगातार भारतीय राजनीति में गूंजता रहा। 2017-18 तक आते आते प्रशांत किशोर को यह समझ आने लगा कि केवल रणनीतिकार बनकर वे देश की राजनीति में बदलाव नहीं ला सकते। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर वाकई में बदलाव चाहिए तो सिर्फ सलाह देने से काम नहीं चलेगा, खुद मैदान में उतरना होगा। यही सोच उन्हें 2019-20 में बिहार वापस लेकर आई। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन की और उपाध्यक्ष भी बने, लेकिन नीतीश कुमार से मतभेद बढ़े और कुछ ही समय बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2022 में प्रशांत किशोर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने घोषणा की कि अब वे राजनीति में नई राह अपनाएंगे, जन सुराज अभियान। जन सुराज का मतलब ही था जनता के साथ मिलकर एक नया सुराज्य बनाना। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, न तो बड़े मंच न बड़ी बड़ी रैलियां, बल्कि सीधा जनता के बीच जाकर संवाद। उन्होंने कहा बदलाव ऊपर से नहीं आएगा, बदलाव जनता से आएगा और जनता के साथ मिलकर हम एक नई राजनीति बनाएंगे। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से जन सुराज पार्टी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा गांधी जी ने सत्य,
और अहिंसा का रास्ता दिखाया था। हम उसी दिन को चुन रहे हैं ताकि राजनीति को पारदर्शी और जनभागीदारी वाला बनाया जा सके। यानी अब प्रशांत किशोर केवल रणनीति बनाने वाले नहीं रहे, बल्कि खुद एक राजनीतिक नेता बनकर उभरे। नवंबर 2024 में बिहार में 4 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव हुए। जन सुराज पार्टी ने इस चारों सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन जनता में चर्चा जरूर हुई। लोगों ने देखना शुरू किया कि यह पार्टी कुछ नया करने आई है। कई युवाओं ने पहली बार जन सुराज पार्टी को विकल्प के तौर पर देखना शुरू किया। यानी भले सीट नहीं मिली, लेकिन एक नई पहचान जरूर बनी। 2025 में प्रशांत किशोर ने राजनीति में एक अलग तरह का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी आय और पार्टी की फंडिंग का पूरा विवरण सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में उन्होंने सलाहकार सेवाओं से लगभग 241 करोड़ कमाए हैं। इसमें से लगभग 98 करोड़ उन्होंने खुद पार्टी को दान दिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें हर पैसे चेक से दिया और सभी टैक्स जीएसटी वगैरह चुकाए। भारत की राजनीति में यह एक अनोखी बात है। आमतौर पर पार्टियां फंडिंग छिपाती हैं, लेकिन पीके ने सब कुछ खुला रखा। यही वजह है कि युवा वर्ग उन्हें ईमानदार विकल्प के तौर पर देखते हैं। 23 जुलाई 2025 को पटना में जन सुराज पार्टी ने ऐतिहासिक विधानसभा मार्च निकाला। इस मार्च में हजारों लोग जुटे और 3 मांगे रखी। लेकिन मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पीके ने इस पर कहा, अगर जनता अपनी आवाज़ उठाएगी और उसे दबाया जाएगा तो यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। पीके ने भाजपा और जेडीयू दोनों पर सीधा हमला बोलना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है सम्राट चौधरी 1995 के तारापुर हत्याकांड से जुड़े हैं और मांग किया कि उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। उनके नाम और डिग्री पर भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू के नेता अशोक चौधरी पर उन्होंने 200 करोड़ की भ्रष्टाचार की बात कही। इन बयानों ने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने उन्हें आरजेडी का बी टीम कहा, जबकि जेडीयू ने मानहानि का केस ठोक दिया। यानी पीके अब सीधे सत्ता पक्ष से टकराव की राजनीति करने लगे हैं। आज के दौर में राजनीति सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति समझते हैं। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन तेज कर दिया। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर मनीष कश्यप ने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे जन सुराज पार्टी की पकड़ गांव से लेकर डिजिटल दुनिया तक बढ़ गई। पीके ने युवाओं से कहा, अगर बिहार बदलना है तो आपको ही आगे आना होगा। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, असली ताकत आप है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी 243 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उनका संदेश साफ है, हम मझधार में नहीं रहेंगे। अगर जीतेंगे तो पूरी मेहनत से, अगर हारेंगे तो जिम्मेदारी लेकर। भारत में राजनीति फंडिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पीके ने इसे खुलेआम दिखाया। भाजपा और जेडीयू नेताओं ने इस पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। पीके ने जवाब दिया, हर पैसा पार्टी खाते में गया है और नियमों के अनुसार टैक्स भरा गया है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।